अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास और डोमेन वन जो है इसको स्टार्ट करने लगे हैं। पहले जो है वो सब डोमेन आती है। सब डोमेन वन में जो सबसे पहली सब डोमेन वन है फैक्टर एंड मल्टीपल्स, और उसके आगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, पढ़ने लगे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें जो नंबर है सबसे पहले वो है 30। हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स कैसे लिखते हैं? 30 जिस की टेबल में आता है या जिस की मल्टीप्लाई से 30 आता है, ठीक है। ये जो 30 है जिस की मल्टीप्लाई से आता है, हमने वो सारे नंबर लिखने हैं। सबसे पहला है हमारे पास 31, 130 और 30। 130 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। फिर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 13 आता है, ठीक है। इसके बाद 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, ठीक है। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी 30 आता है। आपने सिंपली पता क्या करना है, 1 के टेबल में देखना है 30, 1 के टेबल में देखना है 30 आता है। 2 के टेबल में देखना है 15 30 आता है। 3 के टेबल में देखना है 10 30 आता है। 4 के टेबल में 30 नहीं आता। 5 के टेबल में 30, 5 6 30 आता है। उसके बाद आपने जो है ना वो फैक्टर्स लिख देने हैं कि इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं। आप देखेंगे 5 6 के बाद जो है ना वो किसी भी टेबल में 30 नहीं आता, 30 तक, ठीक है। तो अब वो आप कैसे इसको लिखेंगे फैक्टर्स को? आप लिखेंगे 1 2 3 5 6 10 15 30। ये सारे जो है ना 1 2 3 5 6 30 जितने हैं ये यहाँ से शुरू करना है आपने ये लिखना। सबसे पहले आपने ये लिखना है 1, फिर आपने लिखना है 2, फिर आपने लिखना है 3, फिर 5, फिर ये 6, फिर 10, जैसे यानी कि इनकी तरतीब है 15 फिर 30। ये सब आपने लिखना है और ये कहना है ये सब क्या हैं? फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर ऑफ 30। द फैक्टर्स आर 1 2 3 5 6 10 एंड 15 एंड 30। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको और ज़्यादा मज़ीद अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 किस के टेबल में आता है? 41 1 के टेबल में आता है, ठीक है। 1 40 आर 41 ना 2 के आता है, ना 3 के आता है, ना 4 के आता है। आप किसी भी टेबल में देख लें 41 तक, आप किसी भी टेबल में देख लें 41 किसी के टेबल में नहीं आता। तो हम लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड 41। 1 और 41 क्यों लिखा? मैंने आपको बताया था ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, ठीक है ना। अब इसके आगे जितने भी फैक्टर होंगे या जिसके आगे जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे आपने लिखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। अब 65 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो हर डिजिट आता है ना। 65 1 65 और 65। 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 5 के टेबल में आता है 5 13 और 65। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें तब भी 65 आता है। फिर 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता। तो हमने क्या लिखना है, मतलब 65 तक वो किसी भी टेबल में नहीं आता। तो हमने लिखना है 1 5 13 एंड 65 जो हैं वो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। सारे जो है हमने लिख देना है, ये जो है 1 भी, ये 5 भी, ये 13 भी और ये 65 भी, ये इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। 78 1 के टेबल में आता है, 1 78 आर 78। फिर 2 के टेबल में भी आता है, क्योंकि ये इवन नंबर है। आपको पता है जिसके एंड पे 0, जिस डिजिट के एंड पे 0 2 4 6 8 हो वो इवन नंबर होते हैं, और इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हम 2 के टेबल में भी आता है ये। फिर ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 26 आर 78। फिर 6 के टेबल में आता है ये 6 13 आर 78। फिर ये इसके जो फैक्टर बन गए वो कौन कौन से बन गए? 1 2 3 6 13 26 39 और 78। ये हमने इधर लिख दिए, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आएगा, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आएगा नहीं। और आपको अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। 78 जो है वो सिर्फ 1 2 33 और 6 के टेबल में आता है। इसी तरह अगर हम इधर से देखें तो ये 13 के टेबल में भी आता है, 26 के टेबल में भी आता है, और 39 के टेबल में भी आता है, और 78 के टेबल में भी आता है। बेसिकली ये 8 टेबलों पे आता है, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें या इसको इससे, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, आंसर तो 78 ही आना है ना। तो हमने ये फैक्टर सारे लिखने हैं, यानी कि 8 ऐसे टेबल हैं जिनके टेबल में 78 आता है, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 13 है, 26 है, 39 है और 78 है। ये फैक्टर्स थे। आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। 105। अब देखें ये 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है। ये 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है ना। ये 35 आर 1 105 आर 105, 3 35 आर 105। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 5 21 आर 105। फिर ये 7 15 आर 105।
तो इसके फैक्टर क्या बने 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 और 105। ये हमने सारे फैक्टर इसके यहाँ पे लिख दिए। यानी ये वो टेबल हैं जिनके टेबल पे 105 आता है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है 118, 118 1s are 118, 2 59s are 118। तो यही इसके फैक्टर थे। कौन कौन से? 1, 2, 59 और 118, ये आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, 165s are 165, 3 55 are 165, 5 33s are 165। तो इसके फैक्टर्स क्या है? 1, 3, 5, 33, 55 और 165। यहाँ पे 11 और 55 को मल्टीप्लाई करें ना तो वो तब भी 165 बनता है। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे आपने एक चीज़ और ऐड करनी है। 165 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 15। अगर हम ये करें तो भी क्या आता है? वो 165 आता है, जिसमें अब कौन कौन से आ गए? 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55 और 165। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट 220 है। 1s 220 आर 220। ठीक है ना। 2 110s आर 220। इसी तरह 4 55s आर 220, 5 44s आर 220। यानी ये आपने जब प्रैक्टिस करनी है ना तो आपको खुद ही समझ आना कि भाई ये तो 3 की टेबल में नहीं आता 220। ठीक है ना। इसको एक और भी तरीका 3 की टेबल में चेक करने का एक तरीका ये है, इन सारे एलिमेंट्स को जमा कर लें। 3 2 2 0। जब इनको जमा करते हैं ना तो आंसर आता है 2 × 2 4। तो वो 3 की टेबल में नहीं आता। वो जो 4 आंसर आया वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो वो 3 की टेबल में नहीं आता। ये 4 की टेबल में भी आता है, ये 5 की टेबल में भी आता है। ठीक है, ये 10 की टेबल में भी आता है 220 जो है। ठीक है ना। फिर ये इसके फैक्टर क्या बन गए? 1 2 4 5 10 22 44 15 110 और 220। ये हमने सारे यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये क्या है जनाब? इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं और फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमने लिखने हैं किसके? जो नंबर आगे दिए गए हैं। मल्टीपल्स होते हैं बेटा टेबल को कहते हैं मल्टीपल्स। जैसे कि ये 7 है ना, इसका हम 5 तक टेबल लिख देंगे। कैसे? 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसका भी हम 5 तक टेबल लिख देंगे। 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 30 4s are 52, 13 5s are 65। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसका भी हम 5 तक टेबल लिख देंगे। ठीक है, 19 1s are 19, 19 2s are 38, 3s are 57, 4s are 76 और 5s are 95। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आया, 5 इधर आ गया, 4 कैरी आ गया, 5 1s are 5 और 4 9। यानी कि इस तरह ही आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा, तो आपको ईजी और भी ज़्यादा जो है ना वो ईजी हो जाएगा। 43 का टेबल लिखेंगे। 43 1s are 43, 42s are 86, 129, 172, 215। ये क्या है? इसका टेबल है। ये सारा इसका टेबल है। 5 तक इसके मल्टीपल्स का मतलब है कि 5 तक इसका टेबल लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या हुआ है कि आप एक और भी काम कर सकते हो। 43 1s are 43 है ना, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि 43 को 43 में जमा करो तो क्या आता है? 3 3 6 और 4 4 8। तो ये 3 3 6 आ गया और 4 4 8 आ गया। ये क्या आ गया? 86। इस तरह अब 86 में जब आप 43 जमा करेंगे तो 129 आ जाएगा। 129 में फिर 43 जमा करेंगे तो 172 आ जाएगा। 172 में फिर 43 जमा करेंगे तो 215 आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं और इनको भी मल्टीप्लाई करके आप टेबल लिख सकते हैं। ये आपको सारी ट्रिक्स आती हैं, ये आप 5 और 4 में करते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का टेबल 5 तक लिख दिया। 59 1s are 59, 2s are 118, 3s are 117, 4s are 236, 5s are 295। ये ईजी है, मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, 59 को 59 में जमा करें तो 118 आता है। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 13 एंड 65। 30 और 65 के दरमियान में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं वो आपने लिखने हैं। मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख देता हूँ 100 तक, ताकि आपको जो है ना ईजीली समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 30 से 65 तक हमने क्या लिखने हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ये 30 से लेके हमने लिखने हैं 65 तक। ठीक है ना, इसके दरमियान जितने नंबर आते हैं ना 30 से लेके 65 तक जितने नंबर आते हैं उनमें हमने प्राइम नंबर देखने हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं।
उनका पहचान क्या होती है, या वो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या वन पे, और वो किसी पे भी डिवाइड नहीं होते, सिर्फ दो चीज़ों पे डिवाइड होते हैं, या वन पे या अपने आप पर। अब देखिए सबसे पहले जैसे कि 31 है, 30 तो आप देखें 30 से शुरू करना है ना, 30 तो 10 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी होता है, तो हमने 30 को छोड़ देना है, आगे चलना है। 31 है, 31 सिर्फ या तो वन पे हो सकता है या अपने आप पे हो सकता है। फिर नेक्स्ट 37 है, या वो अपने आप पे हो सकता है या फिर वन पे हो सकता है। कैसे? 32 नहीं है, 32 नहीं है क्योंकि ये 2 पे भी आता है, 33 3 पे आता है, 34 2 पे आता है, 35 5 पे आता है, 36 जो है वो नहीं, वो 6 पे आता है, ठीक है ना, 2 पे भी आता है। 37 है, वो यहाँ तो वन पे डिवाइड होता है, यहाँ सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है, ये किसी की टेबल में नहीं आता। इसी तरह 31 किसी की टेबल में आता है, या अपने आप पे आता है या वन की टेबल पे आता है। 38 भी 2 की टेबल में आता है, 39 भी 3 की टेबल में आता है, 40 भी 2 की टेबल पे आता है। इस तरह 41 जो है वो भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो हम 41 भी लिख देंगे, ठीक है ना। अब 42 है, वो भी 2 की टेबल में आता है, 43 वो भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 43, ठीक है ना। 44 भी 2 की टेबल में आता है, 45 भी 5 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ये किसी की टेबल में नहीं आता, तो हम 47 भी लिख देंगे, ठीक है ना। आगे 48 है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। उसके बाद 51 भी आता है, 52 भी आता है टेबल पे, और 53 ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ यहाँ वन के टेबल में आता है या फिर अपने टेबल में आता है। इसके बाद 50 की लाइन में कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है। फिर 61 है, जो यहाँ तो अपने टेबल पे आता है या फिर वन के टेबल में आता है, ठीक है ना। बस इतने ही ये नंबर हैं जो कि जो है वो यहाँ तो ये अपने नंबर पे आप पे डिवाइड हो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ वन पे डिवाइड हो सकते हैं। आपने चेक कर लेना है और भी कोई नंबर हो, ये सिर्फ यही नंबर है, ठीक है, जो यहाँ तो अपने यहाँ पे डिवाइड हो सकते हैं या वन पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना। आप बाकी इनको चेक करें ताकि आपकी जो है ना प्रैक्टिस बने और आप जो है ना इसको सोल्व कर सकें। कोई भी नंबर उठाएं, मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखें 63 है ना, ये 3 की टेबल में आता है भाई, ये कैसे हो सकता है। 62 2 की टेबल में आता है। आपको पता है जिसके एंड पे 2 या 4 या 6 या 8 या 0 हो, वो तो वैसे ही 2 की टेबल में डिवाइड होते हैं। इवन नंबर तो वैसे भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। जो इवन नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ओड नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन वो भी जो अपने टेबल पे डिवाइड हो या फिर वन के टेबल पे डिवाइड हो। आसानी वाली बात यह है कि यहाँ वो अपने पे डिवाइड हो या फिर वन पे डिवाइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। मैं 50 से 100 तक काउंटिंग ले देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपने इसमें इवन प्राइम नंबर लिखने हैं। मैंने आपको आगे बताई एक कॉन्सेप्ट चीज़ कि जो 2 वाली लाइन है, जिसके एंड पे 2 है या जिसके एंड पे 4 है, ये सारी लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, इसी तरह ये वाली लाइन, जिसके एंड पे 6 है, जिसके एंड पे 8 है, या जिसके एंड पे 0 है, जिस डिजिट के एंड पे 0 है, जिस डिजिट के एंड पे 8 है, जिस डिजिट के एंड पे 6 है, जिस डिजिट के एंड पे 4 है, जिस डिजिट के एंड पे 2 है, वो जो हैं वो प्राइम नंबर हैं, इवन नंबर हैं। वो क्या हैं? इवन नंबर। इवन नंबर जो हैं वो मैंने आपको आगे भी बताया है, वो चूँकि 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। किस पे डिवाइड हो सकते हैं? 2 पे। जब वो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं तो फिर वो वाला केस तो ख़त्म हो गया कि यहाँ वो प्राइम नंबर का केस क्या होता है कि वो या तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर वन पे डिवाइड होते हैं। यहाँ पर वो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या फिर वन पे डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो वो तो 2 पे भी डिवाइड हो सकते हैं, इवन नंबर तो हैं। 42 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 52 भी हो सकता है, ये सब 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये सब भी 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये सब भी 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो फिर हम लिखेंगे नो इवन प्राइम नंबर, कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिस्ट ऑल द इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जी 1 2 3, 1 2 3 4, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। कौन से नंबर हैं ये? नेचुरल नंबर। और होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह 0 1 2 3 4 ये क्या है? होल नंबर। अब आप देखें कि नेचुरल या होल नंबर कोई भी हो, यानी वो काउंटिंग है, 0 से लेके 100 ऑन तक वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो काउंटिंग है। उस काउंटिंग में हमें ढूंढना है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कोई तो होगा ना। उसने कहा अगर आप प्राइम नंबर बताएं जो कोई इवन कोई तो होगा, तो वो 2 है। यहाँ तो वो 2 पे ही डिवाइड होगा या फिर 1 पे डिवाइड होगा। और कायनात का कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे वो डिवाइड हो सके। 2 किसी पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। 2 या तो 2 पे डिवाइड होगा या फिर 1 पे डिवाइड होगा। तो सिर्फ 2 है जो इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपका, राइट ऑल ओड कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100। आपने 50 और 100 के दरमियान ऑल ओड कंपोजिट नंबर लिखने हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो
यहाँ तो आप जो है ना वो 2 पे डिवाइड नहीं होते, सॉरी ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं जो अपने पे डिवाइड 2 पे डिवाइड नहीं होते। सबसे पहले देखेंगे जो मैंने ब्लू लाइन में लिखे ना, ये सब जो है ना 50 से 100 तक जो काउंटिंग लिखी है, इसके अंदर जो ब्लू लाइन के अंदर नंबर लिखे ना, ये कौन से नंबर हैं, ये ऑड नंबर हैं जो सिर्फ जो है ना वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है ना। ये सारी लाइनों में हमने सिर्फ लिखना है और इन लाइनों को हमने टच भी नहीं करना, क्योंकि इन लाइनों में से हमने वो नंबर नहीं ढूंढने हैं, ठीक है। इन लाइनों को नहीं दिखना, हमें सिर्फ ब्लू लाइनों को दिखना है। ओके, अच्छा जी, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। इसमें देखेंगे जो है वो हमने देखने हैं ऑड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी की टेबल में ज़रूर आए। प्राइम नंबर तो वो होते हैं ना जो सिर्फ अपने टेबल पे हैं या 1 की टेबल पे हैं, लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जो किसी ना किसी की टेबल में जो है ना वो लाजमी आए, ठीक है ना। अब 51 जो है ना वो किसी न किसी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है तो हम लिखेंगे 51। 53 वो किसी की टेबल में नहीं आता तो हम 53 नहीं लिखेंगे। 55 वो 5 टेबल में आता है तो हम 55 भी लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 57 भी आता है किसी न किसी की टेबल में, 3 की टेबल में भी आता है, ठीक है ना। उसके बाद 59 भी नहीं आता, ना 61 आता है, 63 आता है किसी न किसी की टेबल में। इस तरह 65 भी आता है किसी न किसी की टेबल में। 5 ये 3 की टेबल में आता है, ये 5 की टेबल में आता है, आप चेक कर लेना। ये भी आता है, ये 69 आता है, ये नहीं किसी की टेबल में आता है, 69 आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, ठीक है ना। फिर 71 किसी की टेबल में नहीं आता, 73 किसी की टेबल में नहीं आता, 75 आता है, ठीक है ना। 75 भी आता है, यहाँ पे एक लफ्ज़ जो है ना वो 75 रह गया, 75 भी आता है, वो 5 की टेबल में आता है, ठीक है ना। वो भी लिखना है आपने यहाँ पे, बाई मिस्टेकनली यहाँ पे नहीं लिखा गया लेकिन आपने लिखना है। 77 जो है वो बल्कि किसी की टेबल में नहीं आता, ठीक है ना। उसके बाद 79 भी किसी की टेबल में नहीं आता। फिर 81 वो भी 3 की टेबल में आता है। 83 भी किसी की टेबल में नहीं आता। 85 भी आता है, ठीक है ना। 85 यहाँ पे लिखना है आपने, 85 भी आता है। इस 97 भी आता है और 91 भी आता है और 93 भी आता है और 95 भी आता है और 99 भी आता है। ये सब जो है ना ये किसी न किसी की टेबल में आते हैं। ये देखें 85 आ गया, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 हम लिखते हैं राइट ऑल नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। वो नंबर लिखने हैं जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो वो 1 है। कौन सा नंबर है? 1। कैसे 1? यहाँ तो अपने टेबल पे डिवाइड होता है, यहाँ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है, कैसी बात है। तो इसको किसी के टेबल में नहीं आता तो वो ना तो वो प्राइम है, क्योंकि प्राइम की शर्त क्या है कि वो किसी यहाँ तो अपने टेबल पे है या 1 की टेबल पे है। वो प्राइम भी नहीं है ना वो कंपोजिट है, वो किसी की टेबल में भी नहीं आता, तो वो ओनली 1 है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का एंड होता है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अस्सलाम वालेकुम।